भाइयों, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि हम चाहे तो इस ट्रांसफार्मर को यूज कर ले या इस पावर सप्लाई को यूज कर ले, तो मैं आपको बोलता हूँ आप बिल्कुल गलत सजेशन ले रहे हो। क्योंकि अगर आप इस वाले क्लास डी पर ट्रांसफार्मर को लगाते हो तो सीधी सी बात है, ये खराब नहीं होगा। और अगर आप इस वाले बोर्ड पर ट्रांसफार्मर लगाते हो तो भी आपको इस पर खराबी देखने को नहीं मिलेगा। क्या 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 तो आप बोलो, मतलब आप मुझे बताओ कौन सा पावर सप्लाई हमें इस पर यूज करना चाहिए। असली बात तो यह है कि देखो, जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं वो खासकर एम्पलीफायर्स के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमारे जो होते हैं वो 12 0 12 होते हैं, 0 12 होते हैं, और वैल्यू के हिसाब से भी होते हैं, जैसे कि 18 0 18 भी होते हैं, फिर 24 0 24, 32 0 32, 38 0 38, इस तरीके से मतलब अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग आउटपुट के हिसाब से ट्रांसफार्मर को बनाए जाते हैं। लेकिन जनरली अगर हम यूज करें किसी भी एम्पलीफायर पर तो ज्यादातर यूज होता है ये 12 वोल्ट वाला, यानी कि 12 0 12 5 एम्पियर का। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास दो पावर सप्लाई है, अगर मैं इसे दूर रखूं तो देखो, ये भी 5 एम्पियर का है और ये भी हमारा 5 एम्पियर का है। और जस्ट इसे मैंने आपको इसका रिव्यू नहीं दिखाया है, आगे कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इसका पूरा टेस्टिंग लाऊंगा, इसके अंदर पर क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो 12 वोल्ट और 5 एम्पियर, बस डिफरेंस आपको यहाँ पर यही देखने को मिलता है। ये एसएमपीएस जैसा होता है, यानी एक सर्किट टाइप का होता है, ये इतना मदरबोर्ड लगा हुआ रहेगा, उस पर ये बेस्ड होता है, उसके अंदर पर ये लगा हुआ होता है। और ये ट्रांसफार्मर क्या है कि इस पर आपको कोर के हिसाब से लगाया जाता है, यानी कि इस पर वाइंडिंग की गई होती है वायरिंग के हिसाब से, कॉपर वायर इस पर लगा हुआ होता है, जिससे ये 12 0 12 आउटपुट निकलता है और ये डीसी 12 वोल्ट डायरेक्ट निकलता है। लेकिन आखिर हम दोनों एम्पलीफायर पर कौन सा पावर सप्लाई यूज करें, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप सोच में पड़ जाओगे और आप विश्वास नहीं करोगे कि आपको इसे पहले भी आखिर कोई बताया, क्यों नहीं बताया। क्योंकि आप लोग इतने दिन से काम भी कर रहे हो और जितने भी व्यूवर है वो मुझे पता है कि वो लोग भी इसे देख करके बनाते हैं और यूज भी करते हैं। बात तो सही है। अब देखो, बात करेंगे सबसे पहले हम इस वाले बोर्ड की। देखो, ये एम्पलीफायर बोर्ड नहीं है, होम थिएटर बोर्ड है। क्योंकि ये वाला है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, टीडीए 2030 का आईसी लगा हुआ है और इस पर देखो साफ साफ 12 0 12 लिखा हुआ है। काफी लोगों को ये भी लगता है कि भाई 12 0 12 है, लेकिन हम ट्रांसफार्मर को मेजर नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से ट्रांसफार्मर को इस पर यूज करें। तो आप सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हो। आपको कैपेसिटर को देखना होता है, कैपेसिटर को देख लोगे कि कितनी यहाँ पर यूएफ या एनएफ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 25 वोल्ट और 3300 यूएफ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पर 12 0 12 3 एम्पियर तक का जो ट्रांसफार्मर है उसे आप यूज कर सकते हो। बाकी की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये तो 12 0 12 सपोर्ट करता है, तो इस पर आप चाह कर भी कोई अलग वैल्यू को लगा नहीं सकते हो। या ये वाला डीसी वाले की बात करें तो ये भी आप इस पर नहीं लगा सकते हो। लेकिन इसके जगह पर अगर 44 40 एम्पलीफायर की बात करें तो आप उस पर ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हो और ये पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हो। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप वहां पर 0 12 भी दे सकते हो और 12 वोल्ट भी डायरेक्ट इनपुट दे सकते हो। क्योंकि वहां पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। आपको जस्ट पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है काम, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही काम होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि ट्रांसफार्मर का। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर क्लास डी एम्पलीफायर पर। अब देखो, जैसे कि ये हमारे पास एक क्लास डी एम्पलीफायर है, इस पर क्या होता है, सिंपली हम 12 वोल्ट इनपुट देते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, बस। और इस पर कुछ भी नहीं मिलता है देखने को। बट इस पर हम क्या यूज करें, इस पर तो हम ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करते हुए, और हम पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन आप एक गलती करते हो, वो आप सोचते नहीं हो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस वाले क्लास डी पर यहाँ पर आपको छोटा सा साइन देखने को मिलेगा, क्या है, 25 वोल्ट। और यहाँ पर अगर पीछे से देखो तो ये देखो, ये टोटली ग्राउंड चलता है और 12 वोल्ट जैसे इस पर देना है तो 12 वोल्ट यहाँ पर हमें इस पर देना होता है, यानी 25 वोल्ट से नीचे देना होता है। अगर 25 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये कैपेसिटर फूक जाएगा और ये खराब हो जाएगा। क्लास डी वाले पर ये होता है, इस पर डिपेंड। और मैं तो बोलूंगा कि आप जब भी इसे यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके का जो मदरबोर्ड वाला जो सर्किट बोर्ड आता है, पावर सप्लाई आता है, आप इसका यूज करना। क्योंकि ये डायरेक्ट डीसी बना करके देगा और इससे आप क्लास डी को ही यूज कर सकते हो। वैसे देखो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप सर 5 एम्पियर दो, 10 एम्पियर दो, 20 एम्पियर दो, कोई परफेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर से अगर यूज करते हो तो समझ लो कि आप इस पर चाहे 5 एम्पियर दे दो या 10 एम्पियर दे दो, आपकी जो आईसी होगी वो हिट भी होगी और खराब भी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो परफेक्ट हमारा एसी करंट आउटपुट निकालता है। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर बना भी देते हो फिर भी उसमें समझ लो कि 10 से 20% ऐसा ही होगा कि आपको उस पर एसी करंट
पास करेगा ही। विश्वास ना हो तो आप क्या करना, पहले ब्रिज रेक्टिफायर बना लो, उसके बाद आप उस पर जो टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर, उससे आप चेक करना, आप देखना कि इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास होता ही रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास डी पर जब भी यूज करोगे, जब भी इस पर पावर सप्लाई दे रहे हो, तो इस तरीके का ही पावर सप्लाई यूज करना। अगर देखो आपको दोनों में से किसी को भी अगर ये दोनों पावर सप्लाई यूज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप खरीद सकते हो। और ये क्लास डी एम्पलीफायर है जिसका मैंने टेस्टिंग भी करके दिखाया था। देखो ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको सिंपल सा ट्रिक में समझा देता हूँ। अगर आप इस तरीके का बोर्ड यूज करते हो, इस पर आप ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर जिस जगह पर आपको आउटपुट के हिसाब से, यानी कि अगर 12 वोल्ट से भी ऑपरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि ट्रांसफार्मर को हटा दो, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक तो आपको पता है कि लोड ज्यादा लेगा, एम्पियर भी ज्यादा लेगा, और साथ ही अगर आपकी घर की अगर वोल्टेज अगर कम आती है, यानी कि 220 या 230 से भी कम अगर आती है, तो उस कंडीशन पर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो सकता है, या आपको आउटपुट भी ठीक से नहीं देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आपके फोन की चार्जर अगर कम वोल्टेज पर भी अगर लगाते हो, तो वो अच्छी तरह से वो काम करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो उसका लोड ले सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर ये लोड नहीं लेगा। एग्जाम्पल थ्रू मैं बताता हूँ, 100 वाट का एग्जाम्पल ले लो। अगर 100 वाट का बल्ब अगर आप कम वोल्टेज पर ग्लो करोगे, तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो काफी कम होगी। लेकिन अगर आप उसके प्रॉपर वोल्टेज अगर देते हो, चाहे वो एसी में हो या डीसी में, तो 100% की वो पूरी तरह से ग्लो करेगा। सेम उसी तरीके से काम हमारा यहाँ पर एसएमपीएस करता है। अब ये वाला देखो, ये एसएमपीएस वाला सर्किट बोर्ड है, और ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर देना होगा परफेक्ट 230 वोल्ट, तब ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसे हम घटाएं और यहाँ पर आप देखो, तो इस जगह पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर इनपुट कितना चाहिए, 100 वोल्ट से 240 वोल्ट, जो कि 1.6 एम्पियर ही लेता है। लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये ट्रांसफार्मर कितना एम्पियर इनपुट में लेता है? इनपुट ये पूरा लेगा, जितना आप आउटपुट दोगे उतना ही इनपुट ये लेगा। बस उसका जो देखा जाए तो 10 से 15% जो होगा वो एक्स्ट्रा एम्पियर ये ट्रांसफार्मर ले लेगा, लेकिन ये फिक्स है, 1.6 एम्पियर लेगा, और आउटपुट उसके बदले ये 5 एम्पियर ही निकालने वाला है। तो देख लो, ये आपको डिफरेंस समझना होता है एम्पलीफायर को अगर बना लेते हो। क्योंकि काफी लोग ऐसे बोल रहे थे, भाई एम्पलीफायर पर क्लास डी का एम्पलीफायर क्यों क्यों नहीं लगाए हो, क्योंकि आप उस पर 44-40 लगा दिए हो, वो ऐसे फूक जाता है। देखो, फूकने का कारण भी होता है, वो अलग वीडियो पर मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट कर देते हो तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और जल्दी मैं एक और ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जो आपके कमेंट पर आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके कमेंट पर वीडियो बनाई जाए, तो नीचे कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।